हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं रीडिंग करूँगी 24 जून से लेकर 30 जून के बीच में कि आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है, ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या सिचुएशन रहेगी आप और आपके पार्टनर के बीच में, तो ये हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखेंगे। रेजोनेट नहीं होती है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। और आप सन मून साइन से, नाम राशि से एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के हैं, तो ये रीडिंग देख और सुन सकते हैं। आप सिंगल हैं, सेपरेट हैं, मेरिड हैं, अनमेरिड हैं, नो मैटर, जिस तरह से आप रीडिंग देखना चाहे देख और सुन सकते हैं। तो कार्ड पहले मैंने निकाल लिए थे और सबसे पहले हम आपकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन देखेंगे और एंड में हम निकालेंगे आपके पर्सन की हाइड फीलिंग के मैसेज देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलो कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो एक्वेरियस मैंने यहाँ पे जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का एंड करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है एट प्रेजेंट की, आप दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसे झूठे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे और अब आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई क्लियरिटी मिली है, या फिर आपको कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। तो मुझे लगता है कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपको चीट कर रहा था और आपको उस चीज़ का अब कोई क्लियरिटी नज़र आई है और आप दुखी हैं, परेशान हैं। और ये भी हो सकता है, और या फिर आप गलत फहमी के शिकार थे और अब आपको कोई किसी चीज़ का क्लियरिटी पता चली है और अब आपको उस चीज़ का, आपकी रातों की नींद गायब है, आप दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे लगता है आपको ये जो अभी एट प्रेजेंट की आपकी एनर्जी है, तो मुझे ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे 9 ऑफ जो सोर्स है उसके साथ ही डेथ का कार्ड भी आया है और डेथ के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को या ऐसे रिलेशनशिप को आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे आपके थॉट्स थे, या फिर आपको किसी के प्रति अगर आपका नज़रिया था तो उस चीज़ का आप एंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हैं आप, मुझे ये नज़र आ रही है। और ये वजह है आपकी। और या आप किसी ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, तो आप या फिर ऐसी किसी प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हैं जो दो वो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इस सिचुएशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या ऐसे 2 पर्सन के बीच में आप डील कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या उस पर्सन के साथ रहना चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस आपसे हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आप एक प्रॉब्लम्स के एंड करके दूसरी में आप जाने की कोशिश करेंगे इन 7 दिन के अंदर। हो सकता है कि आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को और अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझे एक तरफ जाना चाहिए। ये जो टू सिचुएशन आपकी है, दो फेस है आपके, तो वो अब चीज़ आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अब ये है किसी एक रिश्ते का एंड करके किसी दूसरे रिश्ते में आप जाना चाहेंगे 7 दिन के अंदर। जो आपके पार्टनर की फीलिंग की मैं बात करूं तो हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं उस चीज़ का एंड करके आप किसी ऐसे पुराने कोई पार्टनर आपका आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है और इसीलिए आप एक चीज़ का एंड करके दूसरे में जाना चाह रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है। और जो आपके पार्टनर है या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर भी आपके साथ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन ऐसा कोई, यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये भी रिवर्स में आया है और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी है आपके पार्टनर की। तो मुझे आपकी जो पार्टनर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे कोई नफरत करता है या फिर आपसे जलस की भावना रखता है, जो अभी एक अच्छे टाइम का वेट कर रहा है आपके साथ। हो सकता है कि ये जो पर्सन है
आपके साथ जिस के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ क्वेरीज लग रहा है, नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप इस चीज़ का एंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी डेविल की एनर्जी है और आपकी डेथ की है। तो मुझे लगता है इसी वजह से आप इस पार्टनर को छोड़ना पसंद कर रहे हैं। तो ये आपके जो पर्सन है अब क्या है कि अगर दिल से सोच रहे तो अब दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे, और इनको लगता है कि अभी आपके साथ ये रह रहे हैं लेकिन इनका टाइम बुरा है और ये अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, और जिस दिन भी इनका अच्छा टाइम आ गया तो हो सकता है ये आपके पर्सन है आपको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये आप डेविल की एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं या फ्रेब कर रहे हैं, या फिर आपके अगर आप दो इंसानों के बीच में डील कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी रियलाइज हो गया है कि आप दो पर्सन के बीच में डील कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है आपके जो पर्सन है जो ऐसे डेविल की एनर्जी में है, और ये कोई आपके पुराने दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए थे। तो ये भी मुझे पर्सन आपके नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में लौट के भी आ सकता है जो आपसे नफरत कर रहा है। हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप किसी को छोड़ रहे हैं और जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं वो भी पर्सन आपको धोखा दे, तो मुझे आपको संभलने की ज़रूरत है एक्वेरियस। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और अब आपको कोई उनके बारे में कोई क्लैरिटी नज़र आती है और आप जिस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो उस पर्सन पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 7 दिन के अंदर आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, या आपको तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए अपने पर्सन और पार्टनर की तरफ से भी। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं भी तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो आपको धोखा दे सकते हैं। और जिस पर्सन को आप छोड़ रहे हैं तो अगर उनको ये मालूम हो जाता है कि आप उनको मतलब उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर आपके किसी और की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये पर्सन है तो आपका पीछा कर सकता है और आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इस पर्सन से संभलने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि जो आपकी पर्सन है अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आपके जो शादीशुदा लाइफ में है, जो रिलेशनशिप में है प्रेजेंट, उनकी क्या सिचुएशन है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल का फिर से कार्ड आ गया है आपका, और शादीशुदा लाइफ में भी अभी मुझे यहाँ पर दी हैंगमैन का कार्ड आया है। तो जो मैरिड लाइफ है कुछ इक्वेरीज है, उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है और उनके बीच में भी कुछ अनबन चल रही है। और यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड आया। यहाँ पे मुझे लगता है इक्वेरीज आपकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, आपका रिलेशनशिप भी अभी मुझे इतना वो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटाकल का अलग आया है, दोबारा से आया है, और टेम्परेस का कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ सिचुएशन है अभी ठीक नहीं है। कुछ इक्वेरियस है उनकी लाइफ में अभी उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, और जो कुछ इक्वेरियस है तो उनकी लाइफ में जो उनके पार्टनर उनसे छोड़ के चले गए हैं, तो वो भी अगर आते हैं तो वो भी उनकी जो उनके जो वो भी सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, उनके मन में भी काफ़ी कुछ इक्वेरीज के लिए चल रहा है। तो इक्वेरीज आपको संभलने की ज़रूरत है ये भी। तो चलो देख लेते हैं आगे जो पर्सन है तो फाइनली वो आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी हाइड फीलिंग क्या है आपके लिए। ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे बेहतर डिजर्व करते हैं किसी और को, मतलब आपको मुझसे बेहतर ही मिल जाएगा। आपके जो पर्सन है उनके थॉट्स मुझे अच्छे सही नहीं लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने रियली मुझे हर्ट किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपसे खुश नहीं है, तो इसी वजह से रीडिंग भी उनकी अच्छी नहीं आई है और उनके मैसेज हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं। तो मुझे कहीं पे नजर आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं आपके लिए गाइडलाइन क्या है एक्वेरियस डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि भले ही आपका कितना भी बुरा टाइम आ जाए, कितना ही बुरा वक्त आपके साथ
क्यों ना आपका आ जाए, लेकिन जो भगवान की बैलेंसिंग है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। आप अपनी विल पावर को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, भगवान में विश्वास करिए। और जो भी आपका बुरा वक्त अगर आता है तो अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं और भगवान डिवाइन पर भरोसा रखते हैं तो आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।